हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि पिछला कैबिनेट जब हुआ था झारखंड में, उस कैबिनेट में नियमावली में संशोधन किया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा सिंगल शॉट में जो परीक्षाएं होनी थी, उसको जो है वो पीटी और मेंस में बदलाव कर दिया गया है। अब जो भी परीक्षाएं 10वीं स्तर की या 12वीं स्तर की होगी, उसमें पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होगा, पीटी होगा, प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी। उसके बाद जो है वो मेंस एग्ज़ाम होगा, मुख्य परीक्षा होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सभी विद्यार्थियों को अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है और काफ़ी आप सभी विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं उस बहाली का, वो है झारखंड पुलिस की वैकेंसी, कक्षपाल की वैकेंसी। ये दोनों बहालियाँ जो है वो 10वीं स्तर की है और दोनों बहालियाँ संभवतः कंबाइंड वैकेंसी के तौर पर जो नियमावली बनाया गया था, संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025, उसी नियमावली के तहत जो है वो आने जा रहा है। और उस नियमावली में कक्षपाल और झारखंड पुलिस की 2 बहालियाँ एक साथ आने जा रही है। अब सभी विद्यार्थियों को कंबाइंड वैकेंसी आएगा, लेकिन दोनों जो है वो भर्ती 10वीं स्तर की है, तो दोनों बहालियों में पीटी और मेंस लिया जाएगा। ठीक है, पीटी और मेंस लिया जाएगा। आइए आज आप सभी विद्यार्थियों को मैं पूरा सिलेबस जो है वो बता देता हूँ कि आखिर पीटी में सिलेबस क्या रहेगा और मेंस में क्या सिलेबस रहेगा जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा प्रारंभिक परीक्षा जो आप सभी विद्यार्थियों को देना है, इसी को बोलते हैं पीटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं पीटी। प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र की एक पाली में होगी, मतलब पेपर एक ही होगा प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, एक इसमें कुल जो है 100 प्रश्न होंगे तथा परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा 100 प्रश्न करने के लिए। इस पत्र में सामान्य ज्ञान मतलब जीके और झारखंड जीके और इंडिया जीके दोनों आ सकता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न रहेंगे तथा हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न हिंदी में होंगे, प्रश्नों का स्तर 10वीं स्तर का होगा। इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम्स जो होगा, इसमें आपका क्या पूछेगा, जीके पूछेगा और झारखंड जीके का वेटेज इसमें ज़्यादा रहेगा। इसके बाद आपको क्या पूछेगा, इसके बाद आपको मैथ्स पूछेगा और इसके बाद जो है हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट की परीक्षाएं जो है आपका पीटी में होगा, प्रीलिम्स एग्जाम्स प्रारंभिक परीक्षा में होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है वो मुख्य परीक्षा आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में पत्र 1 और पत्र 2 की परीक्षा होगी। पत्र 1 में अभ्यर्थी द्वारा चयनित जनजाति या क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जैसे खोटा हो गया, हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, ये सभी भाषाओं का परीक्षा होगा। इसमें 100 अंक की परीक्षा होगी। इस समय इसमें भी 2 घंटे दिया जाएगा और कुल अंक जो है वो 300 होगा। इसमें कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको भी थोड़ा देखने का प्रयास सबसे विद्यार्थी कीजिएगा। इस पत्र में संबंधित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से अपठित उद्धरण, गद्यांश, पद्यांश एवं व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम, मतलब जिस भाषा से, जैसे खोटा से आप पढ़ रहे हैं तो खोटा से संज्ञा सर्वनाम आपको पढ़ना पड़ेगा। कारक, पर्यायवाची शब्द, ये सब जो है वो खोटा से पढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरह के प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद जो है वो पेपर 2 होगा। इस पत्र के 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित जो है वो होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मतलब पार्ट 1 में जो है वो 50 क्वेश्चन आपका होगा, वो होगा हिंदी भाषा से। कौन भाषा से होगा, हिंदी भाषा से। ठीक है, इसके बाद आपका पेपर 2 होगा। इसमें पेपर 2 में 25 प्रश्न क्या होगा, पेपर 2 में क्या होगा, 25 क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान से, और इसमें भी झारखंड जीके ही की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सामान्य ज्ञान से, तथा 25 प्रश्न मैथ्स से रहेगा, तथा 25 प्रश्न क्या रहेगा, मैथ से रहेगा। परीक्षा अवधि इसमें भी 2 घंटे रहेगा और कुल अंक इसमें भी 300 रहेगा। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण रूप 3 अंक, पूर्ण अंक जो है वो 3 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। मतलब अगर सही करेंगे तो 3 नंबर दिया जाएगा, अगर गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर आपका यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, पीटी का सिलेबस आप लोगों को पता है। मेंस का सिलेबस भी पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 2 में भी भाग 1 और भाग 2 होगा। भाग 1 में हिंदी से और भाग 2 में सामान्य ज्ञान और मैथमेटिक्स से जो है वो आपके प्रश्न रहेंगे, और ये सारे प्रश्न जो है वो 10वीं स्तर का रहेगा। यही है आपका पीटी और मेंस का सिलेबस, पीटी और मेंस का सिलेबस। ठीक है, और जो 10वीं स्तर की झारखंड पुलिस की वैकेंसी है, झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी है, और प्लस जो है वो कक्षपाल
कक्षपाल की वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी एक साथ आने जा रहा है, कंबाइंड वैकेंसी आने जा रहा है। और आप लोगों को सीटों की संख्या पता होगा कि झारखंड कांस्टेबल में जो है, वो कितनी सीटें हैं? 4919 सीटों में कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है। और दूसरा जो है वो है आपका कक्षपाल, इसमें जो है कितनी है सीटों की संख्या? 1733। यही दोनों पदों पर जो है वो इतनी ही सीटों पर वैकेंसी आने जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों का सिलेबस का जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया है। बाकी आने वाली जो बहालियाँ और भी होगी, वनरक्षी और भी असिस्टेंट जेलर, इसका सिलेबस तो अलग है असिस्टेंट जेलर का, खैर दरोगा का सिलेबस जैसा सेम टू सेम है वो। बाकी 10वीं स्तर की जितनी भी बहालियाँ और आने वाली है, सभी का अपडेट जो है आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। एक काफ़ी इंतजार करने वाले जो है वो है 4th ग्रेड की वैकेंसी, ठीक है। इसका भी अपडेट्स मैं आपको जल्द दे दूंगा कि इसमें सीटों की संख्या कितनी होगी और इसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस तो काफ़ी जो मैंने अभी बताया है वही चीज़ें रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी अगर इसमें भी कुछ बदलाव किया जाता है तो ये जेएसएससी पे डिपेंड करता है कि आखिर क्या क्या करना चाहती है। क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अभी जो नियम में बदलाव करके किया गया है कि पीटी और मेंस, ये चीज़ें 2015 की जब बहाली हुई थी कांस्टेबल की, उस समय ऐसा ही होता था। पहले पीटी एग्ज़ाम होता था, फिर मेंस एग्ज़ाम लिया जाता था। उसको ये प्रेजेंट सरकार आई और बदल दी, ठीक है। बदलने के बाद एक भी परीक्षा नहीं लिया गया, उसके बाद फिर से इस नियम को बदला गया है। तो आप समझ सकते हैं विद्यार्थियों को किस स्तर पर गुमराह किया जाता है और विद्यार्थी, झारखंडी विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते और उनका जो है उम्र निकल जाता है। आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो पिछला वैकेंसी 2015 में आई थी और 2025 ख़त्म हो गया। 10 साल, आप समझ सकते हैं, एक बड़ा अंतराल है। और इसमें कांस्टेबल की जैसी बहाली नहीं आई है, और अगर आई है तो सीटों की संख्या 4919 पदों पर आई है, जहां 26 लाख विद्यार्थी जो है वो फॉर्म सबमिट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्दशा यहाँ की सरकार जो है यहाँ के विद्यार्थियों के प्रति करके रखी हुई है। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लें। और इस तरह से मौका नहीं मिलता है, क्योंकि 2015 में वैकेंसी आई है, 2025 में फिर से आ रही है, तो 10 साल फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 2025 में अगर वैकेंसी, 2026 में अगर वैकेंसी आती है तो 10 साल मतलब 2036 में ये वैकेंसी फिर से निकल कर आएगी। तो निश्चित रूप से आप ओवर एज हो जाएंगे। तो इन सभी समस्याओं से जूझना ना पड़े आप सभी विद्यार्थियों को। इसलिए कोशिश ये करिए कि 2026 का जो साल है उसमें कम से कम जो है आप एक सीट पक्का कर लें, ताकि आपको जो है कोई परेशानी आने वाले समय में ना हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले दिया जाता है। सिलेबस जो है अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है और मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दिया हूँ। तो निश्चित रूप से अच्छे ढंग से देखिए और अच्छे ढंग से जो है वो पढ़ाई में, तैयारी में लग जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।